हेलो, नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत है दिशावत क्लासेज यूट्यूब चैनल में। मैं जितेंद्र सिंह। आज की महत्वपूर्ण क्लास में हम ज्ञान एवं पाठ्यक्रम यानी कि नॉलेज एंड करिकुलम के सबसे महत्वपूर्ण सबसे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट परीक्षा उपयोगी प्रश्नों को विस्तार से समझेंगे, देखेंगे। इसलिए पूरी क्लास अंत तक जरूर देखें और नोट्स भी बनाते चलो। तो चलिए बिना समय गवाएं आज की क्लास हम शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है जो हमारा पाठ्यक्रम पाठ्यक्रम एवं पाठचर्या यानी कि करिकुलम एंड सिलेबस में अंतर, यानी कि पाठ्यक्रम एवं सिलेबस में अंतर, यानी कि करिकुलम एंड सिलेबस बिटवीन द डिफरेंट। तो पाठ्यक्रम और पाठचर्या में अंतर काफ़ी बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो आपको पता है बीएड सेकंड ईयर फाइनल ईयर के एग्जाम के अंदर आपकी जो सब्जेक्ट है नॉलेज एंड करिकुलम, तो उसके अंदर पाठ्यक्रम एंड पाठचर्या यानी करिकुलम और सिलेबस का डिफरेंट पूछा जाना स्वाभाविक है, 100% आएगा। आप पढ़ लो कहीं से, पेपर छपेगा यहीं से। तो हम देखेंगे इसमें अंतर पाठ्यक्रम एंड पाठचर्या। तो पहला जो अंतर है उसको देखेंगे हम। देखिए, एक मिनट। तो पाठ्यक्रम निर्माण में समाज के आदर्शों एवं उसकी आवश्यकताओं की तथा शिक्षा उद्देश्यों के आधार पर तय किया जाता है। लेकिन पाठचर्या के निर्माण का पाठ्यक्रम के आधार पर किया जाता है। पाठचर्या पाठ्यक्रम का ही एक भाग होता है, यानी कि जो सिलेबस है वो एक करिकुलम यानी पाठ्यक्रम का ही एक पार्ट होता है, यानी भाग होता है। पाठ्यक्रम में पाठचर्या की सहायक क्रियाएं तथा शैक्षिक प्रयोगशाला शामिल होता है। पाठचर्या केवल शैक्षिक पुस्तक सम्मत होती है, यानी कि पाठ्यक्रम है उसका ही एक भाग होता है क्या, सिलेबस। पाठ्यक्रम पाठ्यक्रम का निर्माण केंद्रीय स्तर पाठ्यक्रम का निर्माण केंद्रीय स्तर अधिकारियों निकायों द्वारा किया जाता है। पाठचर्या का निर्माण सिलेबस का निर्माण स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए स्थानीय निकायों द्वारा, जैसे स्थानीय शिक्षा बोर्ड द्वारा किया जाता है। जैसे हम राजस्थान की बात करें, छोटी क्लासों में आरबीएससी यानी राजस्थान बोर्ड के द्वारा या एनसीईआरटी की ज़्यादातर बुक्स चलती हैं, तो वो ही पाठ्यक्रम यानी कि पाठचर्या सिलेबस का निर्धारण करते हैं। अगर हायर लेवल एजुकेशन की बात करें हम, तो एनसीटीई नेट यूजीसी द्वारा यानी कि एनसीटीई के द्वारा पाठ्यक्रम जारी किया जाता है। लेकिन अगर हम स्टेट की बात करें तो एनसीईआरटी द्वारा सिलेबस जारी किया जाता है। तो नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग 2020 न्यू पॉलिसी एजुकेशन जो पॉलिसी है नई शिक्षा नीति 2020, तो उसमें पाठ्यक्रम का मुख्य आधार दर्शन, शैक्षिक मूल्य एवं लक्ष्य होते हैं। लेकिन पाठचर्या का मुख्य आधार विद्यार्थियों की आवश्यकताएं होती हैं। पाठचर्या यानी कि हम किसी भी चीज़ की तैयारी करते हैं तो उसमें सिलेबस बहुत ही इम्पोर्टेंट, विद्यार्थियों के लिए बहुत ही नीड्स आवश्यकता होती है। पाठ्यक्रम विद्यालय में होने वाली समस्त क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। पाठचर्या में केवल शैक्षिक दौरान पढ़ाने जाने वाले विषयों की विषय वस्तु से होता है। पाठ्यक्रम का क्षेत्र विस्तृत है। जो पाठ्यक्रम है, जो करिकुलम है, उसका क्षेत्र कैसा है, विस्तृत है, बड़ा है। लेकिन जो सिलेबस है वो एक सीमित क्षेत्र है, संकुचित है, लिमिट होती है। हर चाहे आप किसी भी तैयारी कर रहे हो तो उसमें फिक्स रहता है कि इसमें ये सिलेबस आएगा। जैसे कि आपने तैयारी की रीट या फिर आप बीएड ही कर रहे हो तो बीएड में भी आपको फिक्स सिलेबस है कि आपको ये सब्जेक्ट पढ़नी है। जैसे बीएड सेकंड ईयर है तो आपको पता है कि 7 पेपर हैं तो 7 पेपर ही हैं। तो पाठ्यक्रम एक संपूर्ण शिक्षा सामग्री है। पाठ्यक्रम एक संपूर्ण शिक्षा सामग्री है। पाठ्यक्रम को पाठ्यक्रम का एक अंग कहते हैं। पाठ्यक्रम के प्रभाव माननीय नहीं होते हैं और पाठ्यक्रम की उपलब्धियों को मापा जा सकता है।
तो आपको समझ में आया होगा पाठ्यक्रम एवं पाठचर्या के बारे में में, यानी कि करिकुलम एंड सिलेबस बिटवीन द डिफरेंट, यानी पाठ्यक्रम एवं पाठचर्या में क्या अंतर होता है। तो ये क्वेश्चन जो समझ लो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, ये छप जाएगा बिल्कुल। और आपको मैंने पाठ्यक्रम का अर्थ पहले बता ही दिया, सिद्धांत आपको बता ही दिए, निर्माण सिद्धांत प्रिंसिपल्स बता ही दिए, अंतर आपको अब समझ में आ ही गया होगा। तो इसके मुख्य अंतर हैं वो आपको ये 2-3 अंतर याद कर लो और आप अपने हिसाब से बना के लिख देना एग्जाम में पॉइंट टू पॉइंट डाल के, जिससे थोड़ा एग्जामिनर कॉपी चेक करता है उसको थोड़ा इफेक्टिव लगे। तो पाठ्यक्रम का जो पाठ्यक्रम है वो क्या था होता है व्यापक, और जबकि पाठचर्या संकुचित, यानी कि जो पाठ्यक्रम है वो विस्तृत क्षेत्र में होता है, पाठचर्या सिलेबस है वो संकुचित लिमिटेड होती है, सीमित क्षेत्र में होता है। पाठ्यक्रम में संपूर्ण शैक्षिक क्रियाएं शामिल होती हैं, जबकि पाठचर्या केवल सीमित होती है। पाठ्यक्रम स्थिर होता है, जबकि पाठचर्या समस्त समय के अनुसार परिवर्तित होता है। तो आपको ये मेन 2-3 बातें याद रखनी है, और आप बाकी का आप इतना तो पता ही है, पीपल टीचर हो, बना के अपने हिसाब से लिख दोगे। तो आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे अब। तो आपके सामने जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया है वो है एक शिक्षक के व्यक्तिगत संबंधी गुणों और व्यवसाय संबंधी गुणों पर आधारित एक टिप्पणी लिखनी है। तो ये आपको ये टिप्पणी है, ये आपको एग्जाम में देखने को मिलेगी। कहाँ मिलेगी आपको ये टिप्पणी? देखने को मिलेगी एग्जाम के अंदर। थोड़ा इसको हम कम करते हैं, सही नहीं दिख रहा होगा शायद, एक मिनट, और थोड़ा सही दिखेगा। हाँ, अब देखिए, एक शिक्षक राष्ट्र निर्माता होता है। अब वो सभी को पता है, एक शिक्षक है वो राष्ट्र का यानी देश का निर्माता होता है। क्या होता है? राष्ट्र का निर्माता होता है। एक मिनट, इसमें से हम थोड़ा कलर करते हैं। हाँ, तो देखिए, एक शिक्षक के गुण 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं व्यक्तिगत संबंधी गुण और एक व्यवसायिक संबंधी गुण। तो हम दोनों में समझेंगे क्या क्या अंतर है थोड़ा। तो हम पहले बात करते हैं व्यक्तिगत संबंधी गुण के बारे में। तो ये वे गुण हैं, कौन से गुण हैं ये वे गुण हैं जो शिक्षक के व्यक्तित्व, चरित्र, आचरण से संबंधित होते हैं। मानवीय गुण, शिक्षक का हृदय दयालु, प्रेमपूर्ण और सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए। धैर्य यानी पेशेंस, शिक्षक के अंदर पेशेंस होना चाहिए। ऐसे नहीं विद्यार्थियों पर गुस्सा जला दिया, क्रोध कर दिया, ऐसे नहीं, थोड़ा पेशेंस से काम करना है। विद्यार्थियों को कमजोरियों को धैर्यपूर्वक समझना है, उनको अच्छे से समझाना है। एक बार बच्चों की समझ में नहीं आ रहा है स्टूडेंट को, दोबारा समझाना है। तो ईमानदारी, होनेस्टी से काम करना है, ईमानदारी होना चाहिए शिक्षक को। व्यक्तिगत इसका गुण है, ये ईमानदारी होनी चाहिए शिक्षक के अंदर ना, काम ईमानदारी से करना चाहिए, ईमानदारी से पढ़ना चाहिए, सच्चा और निष्पक्ष होना चाहिए। आचरण अच्छा होना चाहिए, व्यवहार विनम्र, शिष्टाचार एकदम अच्छा होना चाहिए। संतुलित व्यक्तित्व, शिक्षक को मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक रूप से संतुलित होना चाहिए। स्पष्ट वाणी, यानी कि शिक्षक का मेन बात है कम्युनिकेशन स्किल्स, यानी कि उसकी स्पष्ट भाषा, लैंग्वेज सरल भाषा में समझाना चाहिए। स्पष्ट वाणी जो स्टूडेंटों को आसानी से समझ में आ जाए, बच्चों को समझ में आना चाहिए। यानी कि एक रूम में शिक्षक की आवाज़ पूरे चारों कोनों में जाना चाहिए, गूंजनी चाहिए, जिससे पीछे तक के बच्चों को भी समझ में आ जाए, सुनाई देनी चाहिए। जैसे नहीं बोल रहे हो आप धीरे धीरे से, आधे बच्चे सुन रहे हैं आधे नहीं, तो स्पष्ट वाणी होनी चाहिए। आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस, अपने आप पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। शिक्षक में आत्मविश्वास जरूरी है, जिससे वह कक्षा को प्रभावी ढंग से संभाल सके। सामाजिकता, शिक्षक को समाज के प्रति उत्तरदायी और सहयोगी होना चाहिए। तो हम बात करें अब व्यवसायिक संबंधी गुण के बारे में। व्यवसाय संबंधी गुण, तो ये वे गुण हैं जो शिक्षक के कार्य और कर्तव्यों से संबंधित होते हैं।
पहला है विषय ज्ञान। तो जो भी शिक्षक है उसको जिस विषय को भी वो अध्ययन कराता है, अध्ययन है यानी SST से है, मैथमेटिक्स से है, साइंस से है, हिंदी से, इंग्लिश लिटरेचर से है, या फिर कॉमर्स से है, एग्रीकल्चर से है, जिस भी विषय का वो टीचर है, तो शिक्षक को अपने विषय का गहरा यानी डीपली पर्याप्त ज्ञान होना जरूरी है, थोड़ा डीपली उसको नॉलेज जरूरी है, यानी कि अपने विषय के बारे में ज्ञान होना चाहिए। शिक्षण कौशल, शिक्षण की विधियों, तकनीकों और सहायक साधनों का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। शिक्षण के बारे में कैसे बच्चों को पढ़ाना है, कैसे कक्षा में ब्लैक बोर्ड के सामने खड़ा होना है, 45 एंगल के कोण में खड़ा होना है, तो सब कुछ यानी शिक्षण कौशल स्किल्स आना जरूरी है। तो कक्षा के प्रबंधन और कक्षा को कैसे प्रबंधन मैनेजमेंट करना है, शिक्षक को कक्षा को अनुशासनपूर्ण कैसे रुचिकर बनाने की क्षमता होनी चाहिए, बच्चों को बोर नहीं लगना लगे क्लास, तो इस प्रकार से मैनेजमेंट भी होना चाहिए कक्षा का। मूल्यांकन कौशल, देखो वैल्यूशन कौशल, ये भी स्किल्स है। तो विद्यार्थियों की प्रगति की उचित निष्पक्ष मूल्यांकन करने में क्षमता होनी चाहिए। मार्गदर्शन गाइडलाइंस, यानी कि शिक्षक बच्चों को, विद्यार्थियों को शैक्षिक, नैतिक और सामाजिक मार्गदर्शन करना चाहिए। सतत अध्ययनशीलता, शिक्षक को नई जानकारियां और शिक्षण विधियों का निरंतर अध्ययन करना चाहिए। व्यवसाय के प्रति निष्ठा, शिक्षक को अपने कर्तव्य के प्रति समर्पित, यानी कि व्यवसाय के प्रति जो निष्ठा है, यानी शिक्षक को अपनी जो ड्यूटी है, कर्तव्य है, तो उसके प्रति समर्पित, जिम्मेदार होना बेहद जरूरी है और होना भी चाहिए जिम्मेदार। नवाचार की भावना, बदलते समय के अनुसार शिक्षण नवीनता लाने का क्षमता होनी चाहिए। तो देखो इसका निष्कर्ष यही है कि आदर्श जो शिक्षक है, उसके व्यक्तित्व और व्यवसाय संबंधी गुण मिलकर उसे एक सफल शिक्षक बनाते हैं। ऐसे गुण से युक्त शिक्षक न केवल विद्यार्थियों को ज्ञान देता है, बल्कि उनके व्यक्तित्व सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस प्रकार शिक्षक व समाज राष्ट्र के निर्माण के अहम योगदान देता है। तो हम आपको देखो समझ में आया होगा शिक्षक के जो व्यक्तिगत गुण हैं और व्यवसायिक संबंधी गुण। तो ये क्वेश्चन आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। और आप नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, उसके बाद में नॉलेज एंड करिकुलम सब्जेक्ट के क्वेश्चन समाप्त, इसी में से आपका पेपर आ जाएगा। और फिर नेक्स्ट हम अगली सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। आपका शायद ये 21 तारीख का पेपर है। तो अब इसमें नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, जो दो राजस्थान यानी कि मत्स्य यूनिवर्सिटी, ब्रज यूनिवर्सिटी, शेखावाटी यूनिवर्सिटी, काफ़ी यूनिवर्सिटियों में ये बार बार क्वेश्चन ये पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है, बारी बार रिपीट होता हुआ है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन अच्छा है वैसे। तो शिक्षा एवं प्रशिक्षण में अंतर, यानी कि एजुकेशन और ट्रेनिंग, इन दोनों में क्या है डिफरेंट, यानी कि एजुकेशन ट्रेनिंग बिटवीन द डिफरेंट। तो शिक्षा और प्रशिक्षण में अंतर बताना है। तो हम पहले शिक्षा की एजुकेशन के बारे में बात करेंगे कि शिक्षा एक व्यापक प्रक्रिया है, यानी एजुकेशन एक व्यापक प्रोसेस है जिससे व्यक्ति के समग्र विकास पर बल दिया जाता है। और लेकिन प्रशिक्षण एक विशिष्ट उद्देश्य पर केंद्रित प्रक्रिया है। शिक्षा का उद्देश्य ज्ञान, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, समझ, बुद्धि, चरित्र का विकास का सामाजिक, नैतिक और सांस्कृतिक मूल्यों का निर्माण है। शिक्षा यानी कि सांस्कृतिक, कल्चर यानी संस्कृत, मानव के जीवन जीने के ढंग, रहन सहन, खान पान, नृत्य, संगीत, धार्मिक, ताना माना, क्या है सांस्कृतिक। प्रशिक्षण का उद्देश्य किसी कार्य या व्यवसाय के लिए आवश्यक कौशल और दक्षता प्रदान करना। शिक्षा दीर्घकालीन होती है और जीवन भर चलती है, यानी कि एजुकेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है, यानी कि व्यक्ति जीवन भर कुछ न कुछ सीखता रहता है। प्रशिक्षण अल्पकालीन होता है, यह निश्चित अवधि है, निश्चित अवधि के लिए होता है। प्रशिक्षण एक टाइम पीरियड होता है, जैसे कि हम बीएड आपने किया है तो आपको भी एक टाइम पीरियड के हिसाब से मिला होगा, जैसे कि आपको इंटर्नशिप मिलती है, शायद फर्स्ट ईयर में 24 डे की मिलती है, यानी कि 24 दिन की मिलती है, और उसके बाद में सेकेंड ईयर में आपको 16 सप्ताह यानी 96 दिन की मिलती है। तो इस प्रकार से उसमें क्या है कि जो निश्चित अवधि है वो होती है किसमें, ट्रेनिंग में। लेकिन एजुकेशन के अंदर कोई ऐसी निश्चित अवधि नहीं होती है,
ये शिक्षा दीर्घकालीन होती है, जीवन भर चलती रहती है, शिक्षा कभी पूरी नहीं होती है। तो शिक्षा सामान्य होती है और सभी के लिए होती है। प्रशिक्षण विशेष होता है, अर्थात सभी, यह किसी भी विषय विशेष कार्य या क्षेत्र तक सीमित होता है। शिक्षा में सैद्धांतिक यानी कि शिक्षा में सैद्धांतिक ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक अनुभव भी शामिल होते हैं। तो कहते हैं ना बड़े बड़े कुछ बच्चे डिग्री ले लेते हैं, पढ़ लेते हैं, कहते हैं ना बड़े बड़े कि बेटा तू पढ़ा तो हुआ है लेकिन गुणों ना है। तो यानी इसका मतलब यही होता है बड़े बूढ़े में, बेटा तू पढ़ा तो है लेकिन तुझे व्यवहारिक ज्ञान नहीं है, एक्सपीरियंस, व्यवहारिक अनुभव नहीं है। तो शिक्षा के साथ साथ सैद्धांतिक ज्ञान के साथ साथ हमें व्यवहारिक अनुभव भी, यानी कि व्यवहारिक वातावरण में भी रहना चाहिए, थोड़ा एक्सपीरियंस होना चाहिए। प्रशिक्षण में व्यवहारिक ज्ञान पर अधिक बल दिया जाता है, ट्रेनिंग में यही सिखाया जाता है, व्यवहारिक ज्ञान। शिक्षा का परिणाम व्यापक और स्थायी होता है और प्रशिक्षण का परिणाम तात्कालिक व्यवसायिक होता है। शिक्षा का कार्य विद्यालय, परिवार तथा समाज की सभी मिलकर करते हैं। शिक्षा का कार्य विद्यालय है, परिवार, ये कहते हैं ना परिवार, तो विद्यालय से पहले ही बच्चा परिवार में ही सीखता है, उसके बाद में ही विद्यालय जाता है, फिर समाज में भी रहकर वो उसके माहौल वातावरण के हिसाब से उस पर इफेक्ट आता है। तो शिक्षा का कार्य विद्यालय, परिवार और समाज सभी से मिलकर ही होता है, ठीक है। प्रशिक्षण का आयोजन पुराने संस्थानों, इंस्टीट्यूटों, कोई इंस्टीट्यूट होते हैं, जैसे कि प्रशिक्षण के लिए किसी पुलिस की ट्रेनिंग देनी है तो उनके लिए संस्थाएं, इंस्टीट्यूट बने हुए हैं, जैसे आर्मी की ट्रेनिंग में जाना है, किसी को एयरफोर्स में, नेवी में, तो सभी कार्यस्थल हैं, अलग अलग उनके इंस्टीट्यूट कार्यस्थलों पर ट्रेनिंग दी जाती है, विशेष केंद्र होते हैं इनके। तो आपको समझ में आया होगा ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, इन दोनों में क्या डिफरेंट है। तो आपसे कुछ भी पूछ ले, वो शिक्षा प्रशिक्षण के अंतर या उद्देश्य, प्रकार, अवधि, तो आप आसानी से आप इस प्रकार से बना के या थोड़ा मिलता जुलता इसमें से लिख सकते हैं। ये आपको बिल्कुल कॉमन फैक्ट बताए हैं, ये कहीं भी आपको शिक्षा एवं प्रशिक्षण से संबंधित कहीं अर्थ पूछ ले, अंतर पूछ ले, या प्रकार पूछ ले, अवधि पूछ ले, परिणाम पूछ ले, ज्ञान का प्रकार, सिद्धांतिक, व्यवहारिक, सब इसमें यानी कि इंक्लूड हो जाएगा। तो इसका निष्कर्ष यही है कि शिक्षा व्यक्ति के समग्र विकास के लिए होती है, जबकि प्रशिक्षण किसी विशिष्ट कार्य में दक्षता प्राप्त करने के लिए होता है। दोनों का उद्देश्य अलग अलग है, लेकिन होने का कारण दोनों में मूलभूत अंतर पाया जाता है। तो आपको क्लास कैसी लगी तो बताइए, कमेंट कीजिए। तो दसावत जो यूट्यूब चैनल है इसको थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए और लाइक, बेल आइकन को आप क्लिक कर लेना, जिससे आपको नोटिफिकेशन होता है, उसको जैसे हम क्लास डालते हैं तो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए इन्फॉर्मेशन। तो आपको क्लास कैसी लगी सभी को बताना है, कमेंट करना है, जिससे हम अगली क्लास आपको नेक्स्ट, अब ये तो नॉलेज एंड करिकुलम सब्जेक्ट पूरी हो चुकी है, अब नेक्स्ट पेपर आपका होगा 23 तारीख का, उसके लिए वीडियो बनाएंगे। तो धन्यवाद।